तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जहां 50 यात्री विमान में सवार थे। सभी सुरक्षित पाए गए हैं और ये राहत भरी खबर सामने आई है, जहां काठमांडू से भद्रपुर आ रहा था ये विमान। तो काठमांडू से भद्रपुर की ओर ये विमान जा रहा था, तभी अचानक से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जाहिर सी बात ये है, राहत की बात ये है कि जो हादसा है वो टल गया, क्योंकि इसमें सारे सुरक्षित जो यात्री हैं वो पाए गए। आपको बता दें, लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, लेकिन विमान जो है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। 50 यात्री इस विमान में सवारी कर रहे थे, जहां काठमांडू से भद्रपुर ये विमान आ रहा था। तो नेपाल में बड़ा विमान हादसा होते होते टला है। ये बहुत अहम जानकारी है और आसपास की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों। देखिए विमान की स्थिति, जो विमान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और 50 यात्री इस विमान के अंदर मौजूद थे। काठमांडू से भद्रपुर की ओर ये विमान आ रहा था और छोटी नदी के पास आकर रुका ये विमान। देखिए बहुत बड़ा खतरा टला है, जहां हादसे में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका। तो ये बहुत अहम जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है नेपाल से। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे विमान की। ये पूरे विमान की आप तस्वीरें देखिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, नेपाल में बड़ा विमान हादसा होते होते टला। लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला विमान, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, विमान फिसलकर 200 मीटर आगे छोटी नदी के पास रुका है। हादसे में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जहां 50 यात्री विमान में सवार थे। सभी सुरक्षित पाए गए हैं और ये राहत भरी खबर सामने आई है, जहां काठमांडू से भद्रपुर आ रहा था ये विमान। तो काठमांडू से भद्रपुर की ओर ये विमान जा रहा था, तभी अचानक से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जाहिर सी बात ये है, राहत की बात ये है कि जो हादसा है वो टल गया, क्योंकि इसमें सारे सुरक्षित जो यात्री हैं वो पाए गए। आपको बता दें, लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, लेकिन विमान जो है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। 50 यात्री इस विमान में सवारी कर रहे थे, जहां काठमांडू से भद्रपुर ये विमान आ रहा था। तो नेपाल में बड़ा विमान हादसा होते होते टला है। ये बहुत अहम जानकारी है और आसपास की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों। देखिए विमान की स्थिति, जो विमान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और 50 यात्री इस विमान के अंदर मौजूद थे। काठमांडू से भद्रपुर की ओर ये विमान आ रहा था और छोटी नदी के पास आकर रुका ये विमान। देखिए बहुत बड़ा खतरा टला है, जहां हादसे में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका। तो ये बहुत अहम जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है नेपाल से। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे विमान की। ये पूरे विमान की आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा हादसा टला है। किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये बहुत राहत भरी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि सभी सुरक्षित आज यात्री, इस पर जानकारी आ रही है कि ये सभी सुरक्षित यात्री यहां बचे हैं। और बता दें आपको, कहा यह भी जा रहा है कि जब छोटी नदी के पास आकर विमान रुका, यही वजह है कि सारे सुरक्षित यात्री इस पर बचे। और बता दें आपको, यहां पर बड़ा हादसा ये टला है। बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता था, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता ब्रायन थॉमस हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रायन, पूरी जानकारी बताइए। देखिए बहुत बड़ा हादसा टला है। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल में लैंडिंग के दौरान एक प्लेन रनवे से फिसलकर आगे निकल गया था। ये घटना भद्रापुर एयरपोर्ट पर रात लगभग 9 बजे करीब हुआ, जब एयरक्राफ्ट काठमांडू से भद्रापुर आ रहा था। अब लैंडिंग के वक्त ही प्लेन रनवे ओवरशूट कर गया और रनवे से करीब 200 मीटर आगे ही एक छोटी नदी के पास जाकर रुक गया। घटना के बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज और रेस्क्यू टीम्स को तुरंत एक्टिवेट किया गया है और अधिकारियों के मुताबिक जो अथॉरिटीज है उन्होंने भी ये कहा है कि प्लेन में 50 पैसेंजर सवार थे और सभी लोग अभी थैंकफुली बहुत ज्यादा सुरक्षित है और सभी पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से सेफ्टी इवैक्यूएट कर लिया गया है और इस इंसिडेंट में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है और टेक्निकल टीम डैमेज को असेस कर रही है। और इसके अलावा भी घटना के बाद एयरपोर्ट ऑपरेशंस कुछ देर के लिए भी प्रभावित हुई थी, जबकि एग्जैक्ट वजह की जांच अभी भी जारी है। इसके अलावा भी जो एविएशन अथॉरिटीज है उन्होंने भी ये कहा है कि पूरी घटना की इन्वेस्टिगेशन जारी है और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के तहत भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जी ब्रायन, ये भी बताइए,
जो यात्री सवार थे उनकी अभी क्या स्थिति है? देखिए, जैसे यात्री अभी मैंने बताया कि यात्री वहाँ वो जो एयरक्राफ्ट था, वो एयरक्राफ्ट में 50 पैसेंजर्स सवार थे और सभी पैसेंजर्स को सही सलामत सुरक्षित रखा गया है और उनको सभी पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से सेफली इवैक्यूएट भी कर दी गई है और इस इंसिडेंट में कोई इंजरीज या कोई कैजुअलिटीज भी रिपोर्टेड नहीं है, उसकी भी कोई सूचना आई है। हालांकि हाँ, जो एयरक्राफ्ट है उस पे काफी ज्यादा चोट पहुंची है, उस पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पर इसके अलावा अगर हम जानमान की बात करें या जो कैजुअलिटीज की बात करें, कैजुअलिटी नंबर 0 है और इंजर्ड पर्सनल जो थे, जो 50 पैसेंजर्स है, वो भी 0 है जी। लेकिन ब्रायन, क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है तकनीकी गड़बड़ियों के कारण? आखिर पूरी कुछ इसके सबूत कि आखिर क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ, कुछ जानकारी आपके पास अहम? अभी तक अथॉरिटीज जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। अथॉरिटीज के मुताबिक प्लेन के रनवे से फिसलने का, जो रनवे एक्सर्जन हम बोलते हैं, उसके पीछे कई संभावित वजह हो सकते हैं। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वेदर कंडीशंस एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लैंडिंग के वक्त अगर रनवे गीली या स्लिपरी हो तो एयरक्राफ्ट को टाइम पर ब्रायन, स्लो बहुत करना शुक्रिया मुश्किल हो आपका जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भूकंप के तेज झटकों